सबसे सोना इश्क। लुच ले आ बेला। राजी, जी आशीर्वाद दे ही दीजिए ना। अब कैसे नाराजगी जी, अब तो वीर जी घर भी वापस लौट आए हैं। यानी आने से बहुत देर कर दी बीरा। राजी बहुत देर। दलजीत, हाय दलजीत है, और इतने दिन किधर था तू? और दिल घबरा गया था तो वो। हाय रब्बा, ओए ये क्या हो गया? क्या हो गया ये सारा हाल किसने किया तेरा? हाँ? ओ जी। दलजीत, आप आ गए चाचा जी। I'm really sorry, मैं आपको वहां लेने। दलजीत, ये उन्हें तो मुझे छुड़वाया, लेकिन ये तुझे हुआ क्या? बता तो पुत्र, तुझे इतनी चोट कैसे आ गई? तू ठीक तो है ना? क्यों है पुत्र? बोल तो सही। हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दलजीत है, और सच सच बता, कहीं तो उस बच्चलन साहिबा के। हाय रब्बा, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस घर की औरतें मेरे घर के लोगों को बर्बाद करने में क्यों तुली हुई है? और मेरी हाय लगेगी उन लोगों को, कभी खुश नहीं रह पाएगी। बोलो। साहिबा जी के बारे में मैं एक और बात नहीं सुनना चाहता। उनकी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है कि उन्होंने मेरे लिए क्या क्या किया। लेकिन ये तेरी हालत किसने की? हाय रब्बा, तू तो तप रहा है कि ये क्या हो गया? और तेरा हाथ कैसे जल गया? और देखो तो। हाय रब्बा, क्यों है पुत्र? कुछ बोल तो सही। आग में जल के तेरे बेटे को आज एक नया जीवन मिला माँ। ओए तू बता तो, ये तेरी बुरी हालत कैसे हुई? आज के बाद हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। जो कुछ होगा सब अच्छा होगा, देखना। क्योंकि बुरा वक्त हम बहुत पीछे छोड़ा है, बहुत पीछे। सानू तो अपनी बेटी की खुशी चाहते हैं जी। कमाई कितनी भी हो, अगर घर में शांति है तो सब सुखी हैं। और फिर रुपए पैसे से सुख शांति तो नहीं खरीदी जा सकती ना। हाँ जी, हम भी मानते हैं। अरे भाई, ब्यूटी जी को बुलाइए, हम सब मिल तो ले। हाँ बेबे, मैं लेकर आती हूँ। ब्यूटी, एक बार तो बाहर चल के अपनी शक्ल तो दिखा दे। इतनी देर से तुझे सारे बुला रहे हैं। देखो भूजी, आपको चलना है तो चलो। क्या है ना, मैं 2 बार ऑलरेडी चाय बना चुकी हूँ, अब मैं तीसरी बार नहीं बनाऊंगी। रूप रब दे वास्ते चुप कर। ब्यूटी, मेरी गल तो सुन। देख, एक बार तेरे वीर जी के दोस्त बैठे बाहर, बेबे कब से उनसे बात कर रही है। तू ऐसी बैठी रहेगी ना तो तेरे वीर जी की नाक कट जाएगी। नहीं पड़ जाएगी, मैंने नहीं आना बाहर। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो पता नहीं। और आपको तो सब पता है ना। और ऊपर से बेबे बेबे मेरा ब्याह कैसे करवा सकती है किसी और से? करवा तो मैं बहुत कुछ सकती हूँ। उठ, खड़ी हो और चल बाहर। जिंदगी भर अपने भाई पर बोझ बनी रही, शर्म नहीं आती तेनू? क्या चाहते हो? यही कि मैं बाहर उन लोगों को जाके अपनी बुद्धि दिखा दूं? तो ठीक, दिखा देती हूँ। हट परा। ब्यूटी, हाँ जी, आप मुझसे मिलने की वेट कर रहे हो? सत श्री अकाल, मैं ब्यूटी हूँ, हैरी जी की बीवी। ऐसे क्या देख रहे हैं आप लोग? आपको नहीं पता, मेरा ना हैरी जी से बहुत पहले ब्याह हो चुका है। वो तो मैं बस अब उनकी वेट कर रही हूँ कि वो कब यहाँ आएंगे और मुझे यहाँ से लेकर जाएंगे अपने साथ।
ब्यूटी। ये देखो, एक मिनट वीर जी, ये देखो ना चूड़ा, ये मैंने हैरी जी के नाम का चूड़ा पहना हुआ है कई सालों से। मैं ना हैरी जी के अलावा और किसी की हो ही नहीं सकती, समझे आप? हुन दसो, आप किसी की बीवी को अपने घर की बहू कैसे बना सकते हो? ये क्या बदतमीजी है? हम यहाँ तुम्हारी बहन से अपने बेटे का रिश्ता जोड़ने आए थे, अपनी बेइज्जती करवाने नहीं। भाई साहब वो ऐसा ही था तो हमारे घर रिश्ता क्यों भेजा? चल बेटा, बहुत हो गया। गल सुनो। ब्यूटी, कैसी बेटी है तू? जब भी देखो मेरे मुंह से तेरे लिए बददुआएं निकलती है। ब्यूटी तू वो अभी भी वही लेके बैठी हुई है। हाँ, तुझे पता है ना उस घर में तेरा रिश्ता नहीं हो सकता है। उस दिन देखा ना वीरा बहन जी कैसे बोल के गए, क्या क्या बोल के गए। किधर गई सी? सत श्री अकाल बाबूजी। सत श्री अकाल को छोड़ और मेरे सामने ना ये तमीज और तहजीब का नाटक मत कर। 4 दिन से तू घर से लापता है। तू इस घर में नहीं घुस सकती। मैं ऐसी बहू नहीं चाहता कि जो पूरी नाइट किसी गैर मर्द के साथ बाहर रहकर आए। पापा जी मेरी बीवी से बात कर रहे हैं, जरा तमीज में कीजिए। अच्छा, ओए आज तू इसकी साइड ले रहा है? और 2 दिन पहले तक तू पिंड के पीछे की साइड में इसको देख रहा था, पर ये मिली नहीं थी तुझे। मेरे साथ गई थी पर मेरे साथ ही लौटी। और कुछ कहना है? चल ठीक है, तू आ गया। अच्छा, अब तू अपनी आंखों से चेक कर ले कि यहाँ पे चल क्या रहा है। ओ मेरे जैसे जेंटलमैन की ना बर्दाश्त की हद होती है। जाके देख अंदर ड्रामा क्या चल रहा है। ब्यूटी, हम तेरे दुश्मन नहीं है पुत्र। तो जिसके नाम से इतने दिनों से सज रही है, हम चाहे भी तो उस घर से तेरा रिश्ता नहीं जुड़ सकता। देखा नहीं तूने वीरा ने आकर कितना कोसा हमारे घर को? तो समझ नहीं पाती? साहिबा, साहिबा पुत्र, तू कब आई? कैसी है तू? तेरे पापा जी से मिलने पापा जी बहुत परेशान है तेरे लिए। मम्मी जी, मैं आपको सब बताती हूँ, बस 1 सेकंड में आई। दामाद जी, इसको क्या हो गया? आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक है। दामाद जी, साहिबा किधर है? अब वो चिंता मत कीजिए, साहिबा अंदर ही है। वो क्या हुआ कि अब दंगों की वजह से ना चंडीगढ़ के एक होटल में रुकना पड़ा। मेरे साथ ही थी। अब मैंने फोन किया तो था पापा जी को। हाँ, वो फोन पे पूरी बात नहीं हो पाई थी तो वो। हाँ, वो एक्चुअली क्या हुआ कि हम शादी के बाद कहीं घूमने नहीं गए थे ना, तो मेरे दोस्त की शादी थी बनारस में, बस वहीं चले गए थे। बनारस? हाँ, वो सब कुछ इतना जल्दबाजी में हुआ कि अब कुछ फोन करने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन थी तो मेरे साथ ही ना, तो चिंता की तो कोई बात ही नहीं। और नहीं पुत्र, हमारे समधी जी को कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि बचपन से इस बात की इनको प्रैक्टिस है। क्योंकि बचपन से ही इनकी बेटी साहिबा बिना बताए कभी लंदन टूर पे पाजी जाती है और कभी बनारस टूर के लिए पाजी जाती है। बस कीजिए कर्नैल जी, रणबीर ने बताया ना कि साहिबा उसके साथ थी, फिर आप साहिबा पे इल्जाम लगाते जा रहे हो। अब आप मुझे मेरे ही कर में आंखें दिखाएंगे? पापा जी, अच्छा सोच नहीं सकते, अच्छा बोल तो सकते हो। और वैसे भी
जब मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। और आप ना बाबूजी से जरा इज्जत में बात किया कीजिए। घर आपके नाम क्या, इज्जत नहीं, समझे? वाह पुत्र वाह, जोरू का गुलाम तो देखा था, आज ससुराल वालों का गुलाम भी देख लिया। पापा जी भाई बस कर। और ये ना, इन सब को कोई फिक्र नहीं है तेरी, और तुझे तो पता भी नहीं है ये लोग तेरे दुश्मन हैं। तुझे मालूम है, तेरे पीछे से इन्होंने तेरे सबसे बड़े दुश्मन दलजीत और उसकी मैडम को कार पे बुलाया, और उसके बाद मेरे फ्रिज से कोल्ड वाटर निकाल के उसको वाटर सप्लाई कर रहे थे। ओए पुत्र, तेरे पापा जी ने उनकी वाटर सप्लाई कट की, समझा? और अगर तेरा हनीमून ट्रैवल्स पूरा हो गया हो तो अब काम के बारे में सोच, वरना वो दलजीत तेरा दुश्मन तुझसे 2 हाथ आगे निकल जाएगा। फिर बाद में पछताएगा तू रणवीर, पछताएगा। और ये जो टूटी फ्रूटी ब्यूटी है, ये एक बूढ़ी कोड़ी है। वो इसकी शादी करना समधी जी और समधन जी का काम है, तेरा काम नहीं है, समझा? शादी की है मैंने साहिबा से, तो जो कुछ उसका है वो मेरा है, और जो मेरा है वो उसका। और उसकी बदनसीबी ये है कि मेरी वजह से उसको आप जैसे आदमी को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। और ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे ऐसा परिवार मिला। तो इनकी परेशानियों में और इनकी खुशियों में बराबर का हिस्सेदार। और बूजी की शादी की चिंता जितनी इन्हें है ना, उतनी मुझे भी है। और कुछ कहना है आपको? जा, अपनी बीवी के नाम का भांगड़ा कर, समझा? बाबूजी वो नहीं पुत्र, पापा जी ने जो कहा उसके लिए। नहीं नहीं पुत्र, और कुछ मत कहना, मैं आगे ही बहुत कुछ कह दिया हमारे लिए। पता पुत्र, मैं गलत था, मेरी सोच गलत थी। मेरी साहिबा के लिए ना तुमसे अच्छा कोई लड़का हो ही नहीं सकता था। मैं बहुत खुश हूं। इधर है बच्चा। राजीव, मैंने बहुत सारी गलतियां की, लेकिन अब मैं उन सारी गलतियों को सुधारना चाहता हूं। राजीव, मैं यहीं रहूंगा, नौकरी करूंगा यहाँ पे। आप जो कुछ कहेंगे ना प्राची, मैं सब करूंगा। बस एक बार मुझे माफ कर दो प्राची, प्लीज। जी वीर जी, तुसी सब्र करो जी, सब कुछ ठीक हो जाना है। हाँ, चिंता ना करो, ले पी ले। नहीं पीना माँ। और पी ले, गरम गरम है, पी ले। माँ नहीं पीना, जा पहले जाकर बाबूजी से बात कर। ओए कोई गल नहीं होगी जब तक तू ये नहीं पिएगा, पी ले। माँ तू। अरे फोन पढ़ना है, ले ले। आए रब्बा। हाँ जी। नमस्ते आंटी, मैं मलिका। अरे पुत्र तू बोल। माफी जी मैडम जी, नमस्ते। आंटी दलजीत घर पे है? हाँ जी है जी, अभी बस हुणे ही आया है। बस वो थोड़ा ना वो थक गया है, बस और कुछ नहीं। लेकिन अगर तू कहती है ना तो माफ करना जी, अगर आप कहती हो ना तो मैं बस अभी उसे ऑफिस में भेज देती हूँ। भेज दो, अभी भेज देती हूँ। माँ, कम से कम चोट साफ करने के लिए गर्म पानी तो दे दे। आंटी दलजीत ठीक तो है ना? उसे कोई चोट लगी है क्या? ओ जी नहीं जी, मतलब वो बस थोड़ी सी खराश। ठीक है जी, सब कुछ ठीक है जी, वो आ जाएगा काम पे। आंटी क्या मैं उससे मिलने आ सकती हूँ? है जी मैडम जी, आप आएंगी उसे मिलने के लिए? ओ जी ये भी कोई पूछने की बात है जी, आ जाओ जी, आ जाओ।
आप ही का तो कार्य आ जाओ। आंटी दलजीत ठीक तो है ना? सच कहूं मैडम जी, वो ठीक तो नहीं है पर ठीक होने की आदत डाल रहा है। तू आग के इतने पास गया क्यों? कई बार जिंदगी में कुछ पाने के लिए खुद भी आग में चलना पड़ता है चाचा जी। तुसी गल करोगे उसे नाल? जी आंटी। दलजीत आजा, तेरी मैडम का फोन है, आजा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैं अभी बस थोड़ी देर में ऑफिस पहुंच रहा हूँ। नहीं दलजीत, देयर इज नो नीड। मैं एक्चुअली उसी तरफ आ रही हूँ, तो जो कुछ भी ऑफिस की फॉर्मेलिटीज है वहीं पे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मैम, तुम्हारी मम्मी ने बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम दवाई ले लो और रेस्ट करो। मैं कुछ ही देर में पहुंच रही हूँ। ओके? श्योर मैम। या सी यू देन। अब मैंने मर्ज की एक ही दफा है, अपने मकसद को पूरा करना, रणवीर की बर्बादी और साहिबा जी को पाना। 30 दिन के अंदर साहिबा जी मेरे साथ होंगी और रणवीर हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर। बूजी, हम कब तक एक ही बात करते रहेंगे? मैंने जो कुछ भी किया, सही या गलत, अब हो चुका है ना बूजी। और दलजीत जी, मेरा बीता हुआ कल है बूजी, लेकिन मेरा आज और मेरा आने वाला कल रणवीर है। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है बूजी। आपका बीता हुआ कल आज आपके सामने खड़ा है और आपने ऐसी कोई गलती भी नहीं की जिसकी आपको सजा मिले। आपको आपका प्यार मिलना चाहिए बूजी, और आपकी शादी हैरी चाचा से होनी चाहिए। ये ना सिर्फ बातें हैं साहिबा, सिर्फ बातें, और बातों से ना कुछ नहीं होता। परजाई जी ऐसा कभी नहीं होने देंगी, कभी नहीं। वह परजाई जी बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरा हैरी जी के साथ ब्याह हो। वो ना किसी हाल में भी मुझे उस घर की बहू नहीं बनने देंगे, क्योंकि आप मेरी बूजी हो। और बूजी, वो मुझसे गुस्सा है और मेरा गुस्सा आप पे निकाल रही है। बूजी मत रोना, आप देखना बेबे मान जाएगी और माँ को मैं मना लूंगी। तू है कि उन्हें माँ कह के बुलाती है, और तुझे पता भी नहीं है साहिबा, वो तेरे बारे में इतना बुरा भला बोल रही थी ना कि। और सबसे पहले तो वो चुड़ैल साहिबा, वो कभी सुखी नहीं रहेगी। चल वीरा चल। तो सबसे पहले नरक में सड़ेगी। जानती हूँ बूजी, लेकिन इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। हाँ तो तेरी भी क्या गलती है? बूजी, वो कुछ नहीं जानती। हाँ, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ ताकि उन्हें भी पता चले कि। नहीं बूजी, मैं नहीं चाहती उन्हें कुछ पता चले। हालत देख अपनी साहिब, मेरी अधूरी कहानी पूरी करने चली और तेरे प्यार का प्यार। प्यार तो जैसे एक सपना बन गया है बूजी, एक कहानी जो कभी पूरी नहीं हुई। कुछ कहानियां ऐसी ही होती हैं बूजी, जिनका कोई अंजाम नहीं होता, बस बीच में कहीं अधूरी रह जाती। लेकिन मैं आपकी कहानी पूरी करूंगी बूजी, और ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। साहिब, इस घर में पहले इतना सब कुछ हो चुका, तो ये सब कैसे करेंगे? हम दोनों करेंगे, हम दोनों करेंगे, हम दोनों करेंगे।
जब से